कभी सोचा है कि कोई आध्यात्मिक ग्रंथ उपदेश से नहीं बल्कि एक गहरे सवाल से, एक गहरे संदेश से शुरू हो सकता है? आज हम विज्ञान भैरव तंत्र की बात करेंगे। एक ऐसा ग्रंथ जो एक दिव्य संवाद है, एक सवाल और उसके जवाब की कहानी। और देखिए, शुरुआत ही होती है देवी भैरवी के इन शब्दों से। ये कोई मामूली सवाल नहीं है, ये वो जिज्ञासा है जिस पर पूरा का पूरा विज्ञान भैरव तंत्र टिका हुआ है। यही वो नींव है। तो मंच तैयार है। एक तरफ है भैरवी जो दिव्य शक्ति है और वो सवाल कर रही हैं अपने ही दूसरे रूप भैरव से। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। ये कोई दो अलग अलग लोग नहीं हैं जो बात कर रहे हैं, नहीं, ये तो एक ही परम सत्य के दो रूप हैं। भैरवी जो भैरव की ही शक्ति है, असल में वो हम सब के अंदर का वो साधक है जो सच जानना चाहता है। तो भैरवी सवाल कर रही हैं, पर किससे? और ये सवाल इतना गहरा क्यों है? इसे समझने के लिए हमें पहले भैरव को जानना होगा कि आखिर भैरव हैं कौन। देखिए, भैरव का मतलब सिर्फ भयानक नहीं है। हाँ, ये वो शक्ति है जो हमारे ईगो को, हमारे अहंकार को तोड़ती है। पर असल में भैरव परम चेतना का ही एक नाम है, परम शिव। पर यह सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनके काम को भी बताता है। और मजे की बात यह है कि भैरव शब्द में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। भ मतलब भरण, यूनिवर्स को चलाना। र मतलब रावण, उसे वापस लेना, संहार। और व मतलब वमन, यानी फिर से बनाना। क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, सब कुछ बस इसी एक नाम में है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल खड़ा होता है। अगर भैरव और भैरवी एक ही हैं, अलग नहीं है, तो फिर ये बातचीत क्यों? मतलब कौन किससे बात कर रहा है? एक ही चीज खुद से कैसे सवाल जवाब कर सकती है? इसका जवाब बड़ा खूबसूरत है। ये संवाद असल में अनुग्रह है, डिवाइन ग्रेस। मतलब ये ऊपर वाले की कृपा है कि वो उस ज्ञान को जो हमारी समझ से परे है, एक कहानी के रूप में, एक बातचीत के रूप में हम तक पहुंचा रहे हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत कॉम्प्लेक्स आइडिया है। वो सबसे पहले एक साइलेंट थॉट की तरह होता है ना? वो है परावक। फिर वो एक सवाल जवाब की शक्ल लेता है मन में, वो है पश्यंती। और आखिर में जब हम उसे बोलते हैं, शब्दों में ढालते हैं ताकि दूसरे समझ सकें, वो है वैखरी। तो ये संवाद उस परम सत्य का वैखरी रूप है। अब आते हैं भैरवी के सवाल पर, और ये कोई आम सवाल नहीं है। ये समझने के लिए कि उनका संदेह कितना गहरा था, हमें ये जानना होगा कि वो पहले से क्या-क्या जानती थीं। वो कोई बिगिनर नहीं थी। उन्होंने सारे के सारे शास्त्र सुने हुए थे, जिसमें त्रिक सिस्टम भी शामिल है, जिसे सभी दर्शनों का सार माना जाता है, द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। सब कुछ जानने के बाद भी एक शक बाकी था। देखिए, भारत की आध्यात्मिक परंपरा में ज्ञान की कई परतें हैं। वेद हैं, फिर शैव दर्शन, वाम, दक्षिण, कौल, और इन सब के शिखर पर है त्रिक, मतलब ज्ञान का सबसे ऊंचा स्तर। भैरवी वहां तक पहुंच चुकी थी और फिर भी उन्हें जवाब नहीं मिला। तो सोचिए, सब कुछ जान लेने के बाद वो कौन सा एक सवाल था जो उन्हें परेशान कर रहा था? उनका सवाल जो कई श्लोकों में फैला हुआ है, वो अब परिभाषाओं और सिस्टम्स के बारे में नहीं था। नहीं, वो अब सीधे हकीकत के दिल में झांकना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि असलियत का असली रूप क्या है। तो एक तरफ है वो सब जो वो जानती थीं, शास्त्र, त्रिक के भेद, फिलॉसफी, शिव शक्ति का मिलन, सब कुछ। ये था उनका इंटेलेक्चुअल नॉलेज। पर दूसरी तरफ था उनका एक अकेला सवाल कि परम सत्य की नज़र से असलियत में भैरव का असली स्वभाव क्या है। अब वो सिर्फ जानना नहीं बल्कि अनुभव करना चाहती थी। और बस यही एक सवाल, यही एक दिव्य संदेह वो चिंगारी बनता है जिसके जवाब में भैरव ध्यान की 112 तकनीकें बताते हैं। ये वो सवाल है जो हमें किताबों से उठाकर सीधे अनुभव की दुनिया में ले जाता है।